हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग होती कैसे, मतलब उसका स्टेप्स क्या है, हम उसकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, किस बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से। तो पहला जो स्टेप है अकाउंटिंग का, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स में हम लोग ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन्स मॉनिटरी नेचर के हैं कि नहीं है। हमने अपने पिछले क्लासेस में बात की थी कि हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनिटरी नेचर के होंगे, मतलब कि अगर हम उनको मनी के फॉर्म में दिखा सकते हैं तभी हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। हमने एग्जांपल लिया था गेहूं का कि 500 किलो अगर गेहूं है तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे, लेकिन उस 500 किलो गेहूं का क्या दाम है हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन्स मॉनिटरी नेचर के हैं या नहीं है। अगर वो ट्रांजेक्शन्स मॉनिटरी नेचर के होंगे तभी हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बात आती है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर की। अब एक बार हमने अगर ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो मॉनिटरी नेचर के हैं कि नहीं है, फिर उसके बाद हमने बताया था कि वाउचर्स क्या होता है। ठीक है, तो अब हम उन वाउचर्स में उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग वाउचर होता है और वाउचर हर कंपनी का अलग अलग होता है। उस वाउचर पे उस कंपनी का नाम, डिटेल्स सब मेंशन होती है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक वाउचर, सेपरेट वाउचर होगा। फाइन, तो हम सारे ट्रांजेक्शन्स को जो भी मॉनिटरी नेचर के होंगे उनको हम वाउचर्स के अंदर रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर बात आती है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब जब सारे वाउचर्स प्रिपेयर हो गए, फिर अब हम उन वाउचर्स में से हम ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ओरिजिनल बुक्स जो हम लोग बोलते हैं, जर्नल एंट्री, कैश बुक और सब्सिडियरी बुक्स। कैश बुक क्या होता है, जर्नल एंट्रीज, जर्नल क्या होता है, उसमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, सब्सिडियरी बुक्स, ये हम लोग आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि जब वाउचर्स प्रिपेयर हो गए उसके बाद हम उन वाउचर्स के हेल्प से हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल्स में, कैश बुक में और सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुए उनको कैश में रिकॉर्ड कर दिए। फिर जो भी परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुए वो सब्सिडियरी बुक्स में 4-5 तरह की बुक्स होती हैं। कैश बुक सॉरी परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक। हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये सब क्या होता है, सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सब हमने बात की हुई है। तो उसी के बेसिस पे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जो है, जर्नल, कैश बुक और ये सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर होती हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन वाउचर्स में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको फिर हम इन सब्सिडियरी बुक्स में या ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। फिर जब एक बार ये बुक्स तैयार हो गई उसके बाद हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर बेसिकली एक प्रिंसिपल बुक होती है जिसमें एक नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में बात की थी कि एक नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो बेसिकली लेजर प्रिपेयर होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए उनको अब हम, जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसमें से देख करके अब हम लेजर में प्रिपेयर नोट डाउन करेंगे। हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक अलग नेचर के लिए एक अलग लेजर अकाउंट प्रिपेयर होगा। जैसे कि अगर सैलरी है तो सैलरी के लिए एक अलग सैलरी अकाउंट बना, रेंट है, रेंट के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, अगर परचेजेस हुई उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, लोन है तो लोन के लिए अलग अकाउंट बनेगा। तो जितने भी XYZ ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सब के लिए एक अलग लेजर अकाउंट प्रिपेयर होगा। हर एक नेचर का ट्रांजेक्शन एक जगह के एक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो जब हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई कर लिया, उसके लिए लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, तो लेजर के बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देख लीजिए क्या होता है कि ये एक अकाउंट होता है, ट्रायल अकाउंट, जिसमें हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, हर एक ट्रांजेक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। डेबिट मतलब कि प्लस और क्रेडिट मतलब कि माइनस। तो हर एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने सैलरी पे की, तो सैलरी पे करना हमारी लाइबिलिटी थी अपने एम्प्लॉयज को। हमने जब सैलरी पे कर दी तो हमारी लाइबिलिटीज खत्म हो गई। तो खत्म हो गई मतलब कि क्रेडिट, ठीक है। लेकिन हमने जब हमारी लाइबिलिटीज खत्म हो गई तो हम उसको डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटीज जब भी खत्म होती है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज खत्म हुई, हम उसको डेबिट कर दिए। और हमने चूंकि सैलरी पे की है, हमारे पास से कैश गया, बिजनेस से कैश गया, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। फाइन, तो उसी बेसिस पे क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन पे कुछ डेबिट होते हैं और कुछ क्रेडिट होते हैं।
तो हम एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम लोग जितने भी डेबिट साइड के अमाउंट होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और जो क्रेडिट साइड के अमाउंट होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन इसमें जाता है लेजर अकाउंट के बाद। फिर उसके बाद हम उनका टोटल लगाते हैं और डेबिट और क्रेडिट का टोटल अगर इक्वल है तब तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो लेजर एंट्री हमने पास की और उसकी जो टोटलिंग उसकी जो हमने सब कैलकुलेशन की वो हमारी परफेक्टली फाइन है। लेकिन अगर डेबिट और जो क्रेडिट साइड का टोटल आया अगर वो बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है। मतलब कि अगर हमने जो लेजर अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स पास किए थे उसमें जो भी हमने रिकॉर्डिंग की थी उसके में हमने कुछ गलतियां की है, या तो हमने ट्रांजेक्शन्स को सही रिकॉर्ड नहीं किया या फिर उसकी कैलकुलेशन में कंप्यूटेशन में हमने कोई मिस्टेक की है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली हमें यही बताता है कि इस रिकॉर्डिंग जो हमने की और जो हमने क्लासिफिकेशन किया उसमें जो हमने जितने भी एंट्रीज पास की जो भी किया वो हमने सही किया है कि नहीं किया है। अगर सही किया होगा तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, मतलब कि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने गलतियां की हैं तो डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं होगा। कुछ इसके एग्जाम्पशंस होते हैं जिस केस में गलतियां होती हैं लेकिन उसके बावजूद डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाता है। वो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे एग्जाम्पशंस होते हैं जिसकी वजह से डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाता है लेकिन फिर भी जो मिस्टेक्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। फाइन। जब ट्रायल बैलेंस एक बार प्रिपेयर हो गया, हमें अगर ये पता चल गया कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, हमने सब कुछ सही किया है, तब तक तो ठीक है। अगर कुछ गलती है तो हम पीछे दोबारा पीछे से जाएंगे, हम सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक करेंगे, कुछ गलतियां होंगी तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, हम लोग अब इसके ट्रायल बैलेंस के बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन से हम लोग फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, आफ्टर सेल्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें अपने एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। फिर जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया तब हम एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी क्या एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या बिजनेस में कैश पोजीशन है, कितनी फर्म के पास एसेट्स हैं, उसकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल एट द एंड कितना है, ये सब हम लोग पता करते हैं बैलेंस शीट की प्रिपरेशन से। तो हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से और एंड होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ओके, अब बात आती है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि किस बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। तो अकाउंटिंग के बेसिकली 3 बेसिस हैं। पहला बेस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं हुई उनको हम तभी रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब उसके बदले में कैश दिया गया या कैश लिया गया होगा तभी। फाइन। अगर हमने स्टाफ को सैलरी पे कर दी तब तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर हमारी सैलरी अभी हमने पे नहीं की है, भले ड्यू डेट आ गई है, हमें आज की डेट में सैलरी पे करनी थी स्टाफ को लेकिन हमने नहीं की है, तो हम उस केस में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब हम उसको पे करेंगे हम तभी रिकॉर्ड करेंगे। ये कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि ट्रांजैक्शंस जब भी होंगे उसको हम तभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका जब हम कैश पेमेंट करेंगे, हमें जब उसकी कैश रिसिप्ट होगी तब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसका जस्ट अपोजिट है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स में कि हमने कॉन्सेप्ट में बात की थी कि हमारा क्या अक्रूवल बेसिस क्या होता है। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए वो जिस डेट पे ड्यू होंगे, मतलब जिस डेट पे अक्रू होंगे, हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे, कैश भले रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। जैसे कि आज की डेट में अगर हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलना था, भले हमें आज नहीं रिसीव हुआ, हम उसको आज के डेट में ही दिखाएंगे कि हमें इंटरेस्ट मिला। फाइन। अगर हमें आज अपने वर्कर्स को वेजेस पे करनी थी, हमने भले की हो चाहे ना की हो, हम उसको आज के डेट में हम अपना एक्सपेंस दिखाएंगे कि वो हमारा खर्चा आज की डेट में हुआ है। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, भले उसके बदले में कैश रिसिप्ट हुई या नहीं हुई, कैश पेमेंट की गई या नहीं की गई, हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे अगर उसकी ड्यू डेट आ गई है, अगर वो अक्रू हो गया है तो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है उसको मान्यता नहीं दी गई है, इसको रिलायबल नहीं माना जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 जो कि कंपनीज की वर्किंग को, उनकी सारी वर्किंग एफिशिएंसी को, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके रूल्स को, गाइडलाइंस फ्रेम करता है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट के द्वारा
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिलायबल नहीं माना गया, उसको सही नहीं माना गया है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन प्रैक्टिकल यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मान्यता दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग और सारे प्रोसीजर के लिए। अब बात आती है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मिक्सचर है। इसमें हम दोनों मेथड्स का यूज करते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम तब यूज करते हैं जब हम एक्सपेंसेस जो है हमारी या जो हमारी लाइबिलिटीज है उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बेसिस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे जो खर्चे हुए, हमारे पास से पैसा गया, हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पैसे से पैसा जाएगा। लेकिन जब बात इनकम या एसेट्स की होती है हम उसको तब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में जब वो अक्रू होते हैं। जैसे कि अगर हमें बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होना था, भले नहीं हुआ है, लेकिन हम तब भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। तो हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग दोनों का यूज करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का उसमें यूज होता है कि हम जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं हम उनको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारे इनकम्स या हमारी एसेट्स हैं हम उनको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यूज करते हैं। अब ये हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है इसको कंपनीज एक्ट के द्वारा ऐसी कोई मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट इसको सही मानती है, इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को वो सही मानती है। और कुछ जजमेंट में उन्होंने ये बोला है कि हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज किया जा सकता है, और बहुत से जो प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज करते हैं। ओके, तो आज हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।